Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the mutualism. So let's move to the board. So dear students, symbiosis, our main topic, and its types. In the previous lectures, we have studied its first type, that is parasitism. And today we are going to discuss the second type, that is mutualism. So parasitism, दो different species which live together and one of them is harmed while the other gets the benefit. एक को नुकसान हो रहा है, एक को फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ पैरासाइटिज्म. और फ़ायदा किसको हो रहा है? छोटे वाले ऑर्गेनिज्म को जो कि पैरासाइट है, और नुकसान किसको हो रहा था उसमें? जो बड़ा वाला लार्जर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम होस्ट कह रहे थे. नाउ द म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस in which two different organisms belonging to different species are benefited and neither is harmed. ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं और दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रह रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों को फायदा हो रहा है, किसी एक को भी नुकसान नहीं हो रहा. नीदर इज हार्म्ड. सो दैट काइंड ऑफ symbiotic relationship is called as mutualism. और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स म्यूचुअलिज्म की. Number one is termite and a protozoan. टर्माइट डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर ये दीमक को कहा जाता है. दीमक जो लकड़ खाती है, आपने सुना ही होगा इसके वाले से. घर में जो मौजूद लकड़ होती है, वुड, ये वुड ईटर है, वुड को खा जाती है. और इसकी गट के अंदर मौजूद है एक प्रोटोजोन, जिसको जो कि इसके अंदर रहेगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में. लेकिन कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. सो टर्माइट eat wood but lack the enzyme which is cellulase. The enzyme which is cellulase required for the breakdown of
cellulose present in the wood. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डिज़ाइन है अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया इस एनिमल का। इट इज़ अ लोअर एनिमल, ये इनवर्टिब्रेट है, ये लकड़ खाता है, टर्माइट। लेकिन लकड़ खा तो ली, लेकिन उसको हजम करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, लकड़ क्या है, दैट इज़ बेसिकली वुड। और वुड क्या होती है, इट इज़ अ प्लांट। और प्लांट किससे बनता है, प्लांट सेल से। और प्लांट सेल्स के अंदर क्या मौजूद होती है, सेलुलोज। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है विच इज़ कॉल्ड एज सेलुलेज, वो इसके पास नहीं है। तो फिर जो खाया है उसका फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक ये एंजाइम कहीं से ना मिल जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने एक रिलेशनशिप क्या बनाया कि इसकी गट के अंदर भेजा एक प्रोटोजोन। सो द टर्माइट हैव a protozoan। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोजोन किसे कहते हैं, द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा आपने, उसमें आपने 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंजाई लाइक। प्लांट लाइक को क्या कहते हैं, दे आर द एल्गी। जो एनिमल लाइक हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑल द प्रोटोजोन्स दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। जो प्रोटोजोन होते हैं इनकी आगे मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज होती हैं। और जो प्रोटोजोन इस टर्माइट के अंदर रह रहा है, दे हैव अ प्रोटोजोन इन इट्स गट। डियर स्टूडेंट्स, गट कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह से इनके पास भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, दे आर द एनिमल्स। तो इनकी गट के अंदर मौजूद है ये प्रोटोजोन। इट्स नेम इज द नेम ऑफ प्रोटोजोन इज ज़ूफ्लैजिलेट। ये इसकी क्लास। सो प्रोटोजोन की आगे सब कैटेगरी है ज़ूफ्लैजिलेट्स। और ज़ूफ्लैजिलेट्स में ये मौजूद है ट्राइकोनिम्फा। तो ये वो प्रोटोजोन है जो बिलोंग किससे करता है, ज़ूफ्लैजिलेट से। और ज़ूफ्लैजिलेट ये किसकी कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोन्स की। सो इट इज एक्चुअली द ट्राइकोनिम्फा। इट प्रोवाइड्स the trichonympha, it provides cellulase, the enzyme required for the breakdown of the enzyme which is required for the breakdown of cellulose in wood, जो उसने खाई है। इससे क्या होगा, जो सेलुलेज है, इट विल एक्ट अपॉन cellulose it will act upon the cellulose and convert it into glucose। और ग्लूकोज ये इट इज़ द एनर्जी प्रोडक्ट बेसिकली। इसी से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एनर्जी को डिराइव करते हैं। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी तो इससे प्रोड्यूस होगी एटीपी, और वो फिर इस्तेमाल कर सकेंगे द ऑर्गेनिजम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इससे एनर्जी टर्माइट को भी मिलेगी, और टर्माइट इन रिटर्न उसको भी पहुंचाएगा टू द ज़ूफ्लैजिलेट। ज़ूफ्लैजिलेट जिसको हम कह रहे हैं प्रोटोजोन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इट इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप।
ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, नुकसान किसी को नहीं हो रहा. So this kind of symbiotic relationship is called as mutualism. Let's have another example. It is between the plant roots and a bacterium. आपको याद आ गया होगा, नाइट्रोजन साइकिल में भी मैंने इसको पढ़ाया था कि कुछ प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स के अंदर होते हैं रूट नोड्यूल्स. सो लेट्स सपोज दिस इज अ प्लांट और ये इसकी मौजूद हैं रूट्स. इनकी रूट्स के अंदर मौजूद हैं इस तरह से छोटे छोटे उभार मैसेज, इनको कहते हैं रूट नोड्यूल्स. These are called as the root nodules. और dear students, ये कहाँ पर मौजूद है? In the roots. So these are the roots of plant. और इन nodules के अंदर, if you look in the microscope, they have a bacterium called राइजोबियम. तो इनके रूट्स में मौजूद है. तो फिर इससे प्लांट को क्या फ़ायदा है इसके यहाँ पर रहने से? सो राइजोबियम, डियर स्टूडेंट्स, आपको याद आ गया होगा, इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. और वो नाइट्रेट्स कौन इस्तेमाल करेगा? ये प्लांट थ्रू द रूट्स. और इसको वहाँ पर शेल्टर भी दिया हुआ है और इसको ऑर्गेनिक फूड भी देगा, जिससे दोनों को फ़ायदा हो रहा है, किसी एक को भी नुकसान नहीं हो रहा. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक में एक और एग्जांपल दी गई है म्यूचुअलिज्म के एतबार से. दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, and now the third. It is between a honey guider bird and badger. ये बर्ड और एक ये वर्टिब्रेट एनिमल है, बैचर. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे बुक में एक क्वेश्चनेयर की शक्ल में इसको पूछा गया है कि एक ये बर्ड है, शी नीड्स द वैक्स, शी ईट्स द वैक्स एंड लार्वा ऑफ द हनी बीज. ये इसकी डाइट है, ये इसकी फूड है. और ये इसको वो मौजूद है दरख्तों के ऊपर. द बर्ड इज अनेबल टू ब्रेक द हनी कॉम्ब. सो ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इनके रिलेशन बनाया. अब ये बर्ड जो होती है, जहाँ पर इसको मिलता है, व्हेन द बर्ड, और ये स्पेशल बर्ड है, इसे हनी गाइडर कहते हैं, बर्ड फाइंड्स द हनी कॉम्ब, जब उसे शहद का छत्ता नजर आता है, शी कॉल्स द हनी बैचर. द बैचर, वो एनिमल, वो बड़ा सा एनिमल है, और वो क्या करेगा? वो इस चिड़िया की आवाज़ को सुनता हुआ, द बैचर विल फॉलो, द बैचर follows the bird, and as they reach the tree containing the honeycomb, the badger breaks the honeycomb
and both of them they get honey and wax, especially the honey guider bird plus the larvae. So both are benefited. तो आपसे वहाँ से आपकी बुक में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये दोनों बेनिफिट हो रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो ये कौन सा रिलेशनशिप होगा? सो द आंसर इज़ म्यूचुअलिज्म. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं, ये नेचुरल रिलेशनशिप्स हैं. ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इनकी इस तरह से पेयरिंग की हुई है कि ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं. और डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हमें भी म्यूचुअलिस्टिक होना चाहिए एक दूसरे के लिए. हमें भी हमारा जो दीन है हमें इस चीज़ की तरबियत देता है कि एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए. हर लिहाज से, जो शरई लिहाज से जो भी हमारे अहकामात हैं उसके अकॉर्डिंगली, उसमें हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. यानी कि वी शुडंट बी पैरासाइट्स. हमें पैरासाइट्स की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए कि अपना फ़ायदा देखा और फिर दूसरे को उसका नुकसान पहुँचाया. यहाँ पर जो म्यूचुअलिज्म है, ये इस एग्जाम्पल को इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि इनमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है. तो हमारे आपस में रिलेशनशिप्स, हमारे ताल्लुकात अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने रब के साथ, सब हर किसी के साथ वो इस तरह से होना चाहिए कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंच सके. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कॉमेंसलिज्म को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.